हेलो दोस्तों, आज हम विटामिन्स के बारे में पढ़ेंगे और ये टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है अगर आप साइंस जीके की बात कर रहे हो। मैं कोशिश करूँगा कि आईएएस से लेकर सारे एचएएस या कोई और भी एग्ज़ाम आप जिस चीज़ की कर रहे हो, स्टेट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो साइंस के लिए, तो मैं कोशिश करूँगा कि वो सब सारे मतलब जितना भी आपका लेवल होगा या जौन से भी एग्ज़ाम की तैयारी करें साइंस, उसमें सब कुछ कवर कर लूँगा। या इवन आप पुलिस, फॉरेस्ट गार्ड या किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करें तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होना चाहिए। आर्मी की तैयारी करें तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है और मैं इसमें सारा का सारा विटामिन्स आपको कवर करके बता दूँ। आपको सिर्फ एक बार देखना है और उसके बाद आप जाके इसे नोट डाउन करो, इसमें से इंपॉर्टेंट चीज़ें जो आपकी लगेंगी। हाँ, जो मेरे रिसोर्सेज हैं, मतलब जहाँ से मैंने चीज़ें कलेक्ट की है, सबसे पहले मेरा है एनसीईआरटी 12th क्लास का, ये केमिस्ट्री का एनसीईआरटी रहेगा ये, ठीक है ना। और इसमें पेज नंबर 14 से 18, 17 से 18 है ये, और इसका बायो मॉलिक्यूल नेम है। फिर मैंने ज़्यादातर चीज़ें मैंने विकिपीडिया से कंफर्म की है, ठीक है ना। और एक बुक आता है तरुण गोयल का, ठीक है ना, तो मैंने उस बुक को भी यूज़ किया है, ठीक है ना। सबसे पहले अब विटामिन्स होते क्या है, ठीक है ना। ये एक कार्बनिक पदार्थ होते हैं, ठीक है, कार्बनिक पदार्थ होते हैं, ठीक है ना। ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं, मतलब कार्बनिक पदार्थ होते हैं जो हमारी मतलब कि खाने में या बहुत कम मात्रा में होने चाहिए, जिससे हमारे क्या है, हमारे बॉडी के जो हमारे बॉडी के लिए ज़रूरी है, ठीक है ना। हमारा बॉडी एक फंक्शन करता है, अंदर जाता है, पचता है, ये सब चीज़ें होती है, ठीक है ना। उसको ये एक प्रॉपर तरीके से मेंटेन रखता है, ठीक है ना। और ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं हमारे ऑप्टिमल ग्रोथ, मतलब हमारी एक आवश्यक वृद्धि, ऑप्टिमल मतलब कि रिक्वायरमेंट जो हमारी होंगी वृद्धि की उस चीज़ों के लिए, और दूसरा है हमारी हेल्थ के लिए, ठीक है ना। ये बहुत ही ज़्यादा है। अब मान लो कि आप नहीं खा रहे तो फिर क्या होगा, अगर ये नहीं खा रहे हैं तो इसकी वजह से पता क्या हो जाएगा, आपको बीमारियां होनी स्टार्ट हो जाती है, और ये स्पेसिफिक अमाउंट में होते हैं, ठीक है ना। अगर आप ज़्यादा लेंगे तो आपको तब भी बीमारी हो जाएंगी, और अगर आप कम ले रहे तब भी आपको इसकी वजह से बीमारियां होना स्टार्ट हो जाएंगे। अब मैं आपको बताऊंगा कैसे। फॉर एग्जांपल, आप 10 दिन तक आप सिर्फ चिकन ही खा रहे हो तो आप बीमार होना स्टार्ट हो जाएंगे, क्योंकि उसमें हमारे कुछ एक स्पेसिफिक तरीके के विटामिन्स होते हैं जिसकी वजह से हमें दूसरे विटामिन्स नहीं मिलेंगे, और अगर हमें दूसरे विटामिन्स नहीं मिल रहे हैं तो उसकी वजह से हमारे लिए क्या हो जाएंगे, हमारे जो हमारा शरीर है उसके फंक्शनिंग में हमें बीमार या कोई प्रॉब्लम हो जाएंगी, जो दूसरे के विटामिन्स की वजह से। हम आगे बताएंगे कि वो कौन कौन से है, ठीक है ना। अब इनका ये जो डेफिनेशन, ये एनसीईआरटी की बुक से है, ठीक है ना, मैं वहाँ से ये डेफिनेशन उठाया। हाँ, अब विटामिन कितने प्रकार के होते हैं, मान लो मेनली ये होते हैं हमारे, ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया, ई हो गया और के हो गया, ठीक है। तो अब इनका वर्गीकरण इनके आकार के आधार पर नहीं किया जाता है, क्योंकि ये बहुत ही मुश्किल हो जाएंगे अगर हम आकार के, तो इनका वर्गीकरण करने के लिए हम एक आसान सा तरीका ढूंढ रखा है। तो इसका वर्गीकरण करने के लिए हमने कहा कि भाई ठीक है, जोन से आपके जल में घुलनशील विटामिन होंगे, ठीक है ना, जो क्या होंगे, जल में आपके जो विटामिन घुल जाएंगे उनको हम जल में घुलनशील विटामिन बोलेंगे, और जो बसा में होंगे उनको हमें बसा में घुलनशील विटामिन बोलेंगे, ठीक है। अगर ऐसा है कि जो जल में घुलनशील है तो उनको हम अलग रखेंगे, और जो बसा में घुलनशील है हम उनको अलग रखेंगे, ठीक है ना। सबसे पहले होगा फैट सॉल्युबल, मीन्स बसा में घुलनशील विटामिन कौन कौन से होंगे। तो ये विटामिन आपका है ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के। ये आपको याद रखना है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि अगर आपसे पूछा जाएगा कि इनमें से विटामिन, अगर आपको पूछा इन चार में से कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है, फेट फेट बसा में घुलनशील है, और आपको नाम दे देगा, ए हो गया, फिर बी हो गया, B12 हो गया, बी 10 हो गया, B9 हो गया, ठीक है ना, और आपको सी दे देगा, तो उसमें से सिर्फ ए होगा। ये सारे, ये जो जितने भी हैं बसा में घुलनशील है, ए, डी, ई और के, ठीक है ना। तो ये सारे बसा में, और ये कहाँ जाते हैं हमारे, ये हमारे शरीर में जमा हो जाते हैं लीवर, यकृत में, ठीक है ना, लीवर में। और ये नहीं तो एडिपोज टिश्यू, एडिपोज टिश्यू होते हैं जो बसा ऊतक होते हैं, टिश्यू मतलब ऊतक, ओके, जो बसा बसा के ऊतक होते हैं उनमें ये क्या स्टोर हो जाते हैं, मतलब जमा हो जाते हैं, ओके। सो जल में घुलनशील विटामिन, हमारे जल में घुलनशील विटामिन सिर्फ दो विटामिन है, ओके। सो इसमें है विटामिन बी, बी को मैंने ग्रुप लिखा, मतलब कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूलर, इसका मतलब है कि बी आगे कई भागों में बटा हुआ होता है, ठीक है ना। और विटामिन सी, ओके, और तो विटामिन सी भी हमारा क्या होगा, ये भी हमारा क्या है, जल में घुलनशील विटामिन है। हाँ, एक चीज़ ध्यान रखना है, जो इसमें से एक विटामिन है जो B12 है, ठीक है ना। जो B12 विटामिन है, ये एक ऐसा विटामिन है जो हमारा क्या है, जो हमारे बॉडी कैन नॉट बी स्टोर इन बॉडी एक्सेप्ट B12, ओके। जो हमारे ये सारे जल में घुलनशील विटामिन है, ठीक है ना, ये मलमूत्र के द्वारा बाहर निकल जाते हैं, इसमें से सिर्फ एक विटामिन छोड़ के B12, ओके। B12 हमारा क्या होता है, ये जल में घुलनशील, ये क्या होता है, बॉडी में स्टोर हो जाता है, ठीक है ना। जबकि आपके जो फैट सॉल्युबल है, ठीक है ना, वो सारे के सारे आपके मैक्सिमम क्या हो जाएंगे, आपके
आपके शरीर में ये स्टोर हो जाएंगे, ठीक है ना। और विटामिन B12 अगर हमारे शरीर में स्टोर होता है तो इसके ऊपर बहुत ज़्यादा काम हुआ है, और इसके ऊपर हमें सबसे ज़्यादा, जो विटामिन में सबसे ज़्यादा काम इसके ऊपर हुआ है, और सबसे ज़्यादा नोबेल प्राइज़ भी लोगों को इसी के ऊपर मिले हैं। और अगर आपको आ जाएगा कि इनमें से सबसे ज़्यादा नोबेल प्राइज़ किसको मिले हुए हैं, किस विटामिन के लिए मिले हुए, अगर वहाँ से बी, अगर इनमें से आएगा ABCDEK, ठीक है ना, 4 ऑप्शन में से ABCD आ जाएगा, तो आपको विटामिन बी आपको टिक मानना पड़ेगा। और अगर विटामिन बी के अंदर से आएगा तो विटामिन बी के अंदर से क्या है, विटामिन B12 है, और ये बहुत ही ज़्यादा है। तो इसके लिए 5 लोगों को लिए नोबेल प्राइज़ अवार्ड किया गया है, ठीक है ना। नोबेल प्राइज़ मतलब आप मान लो कि जैसे आप भगवान पे विश्वास करते हो, जैसे आप विष्णु भगवान को मानते हो, तो हम मानते हैं कि यार वो शांत है, ठीक है ना, और हर काम शांति से करते हैं, काफ़ी पावरफुल है, ठीक है ना। तो ये भी ऐसे ही होता है, आपको जिस फील्ड में जिन लोगों को नोबेल प्राइज़ मिलता है, ठीक है ना, वो उन फील्ड के भगवान होते हैं, ठीक है ना। नोबेल प्राइज़ एक ऐसी चीज़ है। सो इन लोगों के लिए 4 लोगों को मिले। गदगरी को मिला हुआ, मिंटो मिंटो को मिला हुआ है, इसमें मर्फी हो गया। देखो इनको 1934 में मिला हुआ है, ठीक है ना। उसके बाद अलेक्जेंडर हो गया, 1957 में इसे मिला हुआ है। फिर हॉटकिंस को 1964 में हॉटकिंस को मिला हुआ है, ठीक है ना। तो आपको ये ध्यान रखना है कि B12 के लिए 5 लोगों को डायरेक्टली इनडायरेक्टली मिला हुआ है, ठीक है ना। डायरेक्टली मतलब कि जैसे आपको, आपने किसी चीज़ पे काम किया और आपको उस चीज़ के लिए क्या मिल गया, नोबेल प्राइज़ मिल गया, ठीक है ना। इनडायरेक्टली मतलब आपने उस चीज़ पे काम आप कर रहे, ठीक है, वो नाम डायरेक्ट ना बोल के कुछ और नाम बोल के आपको बता देंगे कि भाई ठीक है, कुछ थोड़ा नाम बदल के आपको बोल देंगे कि आपको उस चीज़ के लिए आपको नोबेल प्राइज़ मिल गया, ठीक है ना, सिर्फ नाम चेंज करने की बात है। तो ये B12 बहुत ही ज़्यादा है, ये हमारे क्या होते हैं, ये बॉडी में स्टोर हो जाता है, और जल में घुलनशील विटामिन होते हैं, BOC कॉमनली नहीं होते, बट इसका एक B12 एक उदाहरण है जो जल में घुलनशील हो जाता है, जो नहीं बॉडी में स्टोर हो जाता है, ठीक है ना। और इसके बाद अब हम विटामिन A को डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। विटामिन ए का सबसे पहले आपने नाम याद रखना है, ओके, साइंटिफिक नेम है ये, ऐसा विटामिन ए बोलते हैं, बट इसका साइंटिफिक नाम है रेटिनल, ओके। तो आपको ये चीज़ याद रखनी है, रेटिनल आपको पूछ सकते हैं कि विटामिन ए का साइंटिफिक नाम क्या है या वैज्ञानिक नाम क्या है, ठीक है ना। वैज्ञानिक नाम क्या हो गया, रेटिनल हो गया। इसकी डिस्कवरी हुई थी 1913 में, ठीक है ना। और इसका जो मुख्य स्रोत है वो मछली के यकृत यकृत का तेल, ओके, फिश लिवर ऑयल, मक्खन, दूध, कैरेट्स मतलब गाजर्स, इनमें से आपको कुछ ना कुछ लेना चाहिए, ओके। या आप दूध पी लो, मक्खन ले लो, तो इसकी वजह से क्या होगा, विटामिन ए की कमी नहीं होगी। विटामिन ए की कमी होती क्या है, अब ये सबसे बड़ी बात है, और भी हो सकते हैं, ठीक है ना। विटामिन ए की ये मैं NCERT 12 की बुक से कंफर्म किया हूँ, ये सिर्फ तभी मैं ये पुट किया हूँ, ठीक है ना। इनकी कमी के प्रभाव से क्या हो जाएगा, रतौंधी हो जाएगा। रतौंधी में आपको पता क्या होता है, रतौंधी में होता है कि नाइट ब्लाइंडनेस, मतलब कि आपको रात को दिखेगा नहीं, ओके। आपको दिन को तो ठीक दिखता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, बट जब आप रात को उठेंगे तो आपको रात को कुछ भी नज़र नहीं आता। काफ़ी लोगों के साथ ये प्रॉब्लम होता है कि जिन्हें रात को कुछ भी नज़र नहीं आता है, ठीक है ना। तो उसको क्या बोलते हैं हम, रतौंधी रोग बोलते हैं, ओके। दूसरा क्या होगा कि आपकी जो कॉर्निया होंगी, ठीक है ना। कॉर्निया क्या होती है, जब आपकी जो आंखें हैं, जो उसका वाइट पार्ट है, मतलब सफ़ेद पार्ट है, उसको हम कॉर्निया बोलते हैं, तो वो क्या हो जाती है, हार्ड हो जाती है, ठीक है ना। और अगर इसकी कमी से होगा, कुपोषण भी होता है। ज़्यादातर हम देखते हैं कि ये साउथ अफ्रीका के लोगों में काफ़ी ज़्यादा ये बीमारी प्रॉब्लम होती है, क्योंकि वहाँ पे ये मतलब भुखमरी वगैरह ये सब चीज़ें ज़्यादातर रहती हैं। तो एक कुपोषण भी इत्यादि अब इसकी खोज किसने की है, ठीक है। अब हम देखेंगे कि इसकी खोज किसने की है। इसकी खोज की है मैकमुलम और डेविस ने, ठीक है ना। मैं आपको एक चीज़ बता दूं, जितने भी ज़्यादातर ये हुए हैं, मतलब कि विटामिन की डिस्कवरी 1911 से 1950 या 1910 से 1950 के बीच हो गई थी, ठीक है ना। हाँ, एक चीज़ है, आज के डेट में तो ऐसा है कि आपकी विटामिन्स की गोलियाँ भी खा सकते हैं, आप बाहर से ले लो अगर आपको विटामिन्स की कमी है, या यूएस में मेनली होता है, लोग मल्टी विटामिन्स वगैरह में वगैरह लेते हैं, ठीक है। ये सब हैं, तो आपको मेनली चीज़ें क्या याद रखनी है, इसका साइंटिफिक नेम आपको बहुत ज़रूरी है याद रखना है। आप डेट याद रख लो, पर मुझे डेट्स में थोड़ी प्रॉब्लम आ रही थी, क्योंकि मतलब जब मैं अलग सोर्स चेंज कर रहा था ना एक से दूसरे पे, तो उनका डेट्स अलग अलग था, ठीक है ना। डेट पता नहीं कॉमनली पूछा जाए या ना, बट आपको याद रखना है 1913 में हुई है। हाँ, बहुत ही अर्जेंट है आपको रोग के नाम, ठीक है ना। ये आपको रोग आपको याद रखने हैं, ठीक है ना। खासकर रतौंधी हो गया यहाँ से, तो हार्डनिंग ऑफ कॉर्निया वगैरह ये चीज़ें होगी, ठीक है ना। तो ये आपको ज़रूर पूछ सकते हैं, और इसकी खोज किसने की है, ठीक है ना। ये आपको ज़रूर याद रखना है कि इसकी खोज किसने की है, ओके। अब हम जाएंगे विटामिन बी, ओके। मैंने कहा था ना, मैं विटामिन बी को विटामिन कॉम्प्लेक्स क्यों बोल रहा हूँ,
देखो, विटामिन बी को हमने काफ़ी आगे भागों में बाँटा है, ठीक है ना? तो इसके बाँटने के पीछे बहुत सारे कारण रहे हैं। तो उन कारण, क्योंकि विटामिन बी किसी भी एक चीज़ से हमें पूरा नहीं मिल पाता है, ठीक है ना? तो इसलिए हमने इसको विटामिन बी को अलग-अलग भाग में बाँट। अगर मैं बोलूँगा कि विटामिन बी 1, ओके, विटामिन बी 1 से होता है थायामीन। थायामीन क्या है? इसका साइंटिफिक नेम है। विटामिन बी 1 का साइंटिफिक नेम क्या है? थायामीन। ये आपको याद रखना है, ठीक है ना? और इसकी डिस्कवरी 1910, 1911 ये सब चीज़ें, और कोई 1912 भी मेंशन करता है, ठीक है ना? तो अलग-अलग जगह अलग-अलग डिस्कवरीज़ हैं। पर मैं 1910 आप ले सकते हैं, ठीक है ना? विकिपीडिया का से मैं ये चीज़ देखा हूँ, तो आप मेंशन कर सकते हैं। बट ओके, इसका जो मुख्य स्रोत है वो है दूध, हरी सब्जियाँ, यीस्ट, यकृत, गुर्दा, एग वाइट और अनाज दूध, ठीक है ना? तो एग वाइट क्या होता है? मान लो ये आपका एक अंडा है, ठीक है ना? जो अंडे का एक पीला पीला भाग होता है, ठीक है ना? वो नहीं होता है, ठीक है ना? उसको छोड़ के जो अंडे का लिक्विड जैसा, पानी जैसा होता है, उसको हम एग वाइट होता है। तो विटामिन बी वन उसमें हो सकता है, और इसमें कुछ और भी हो सकते हैं, ठीक है ना? तो इसकी कमी से कौन सा रोग हो जाता है? तो ये बहुत आपको याद रखनी है, पहला याद रखना है आपने ये चीज़, ठीक है ना? आपने डिस्कवरी याद रख लेनी है, क्योंकि आपसे पूछा जा सकता है एग्ज़ाम में। यहाँ से आपसे ज़्यादातर नहीं पूछा जाएगा, क्योंकि ये मैक्सिमम जो एक दूसरे के साथ मैच होती रहती है, ठीक है ना? तो सॉस में जो है, जैसे आपका हरी सब्जियाँ हो गया, दूध हो गया, तो ये काफ़ी सारी चीज़ों में पाई जाती है। हाँ, जहाँ आपको याद रखना है, तो मैं वहाँ आपको बताऊँगा, क्योंकि कुछ एक विटामिन्स ऐसे हैं जो सिर्फ़ उनके लिए स्पेसिफिकली उन्हीं चीज़ों के अंदर होते हैं, ठीक है ना? सो इसकी कमी से क्या हो जाता है? बेरी बेरी रोग हो जाता है। आपको ये बहुत याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार एग्जाम में आ चुका है। रतौंधी भी काफ़ी बार एग्जाम में आ चुका है, विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग। सो इसके क्या होता है कि वृद्धि का रुकना है। इससे क्या हो जाएंगी? आपकी वृद्धि रुकना स्टार्ट हो जाएंगी, आपको भूख और वजन का घटना स्टार्ट हो जाएगा, आपको भूख नहीं लगेंगी, और आपका क्या, जिसकी वजह से क्या है, आपका वजन घटना स्टार्ट हो जाएगा। और उसके बाद आप थकने लग जाएंगे, ठीक है ना? आपको थकान होने लग जाएंगी, पेट की खराबी रहने लग जाएंगी, ठीक है ना? इत्यादि और भी होती है। और अच्छा, इसकी डिस्कवरी किसने की थी? सुजुकी और फंक, ओके, ये दो बंदे थे। सुजुकी 1910 में था, और फंक क्या थे, 1912 में। तो उन्होंने, इन दोनों को इसकी डिस्कवरी का क्या माना जाता है कि उन्होंने इसकी डिस्कवरी की है, ठीक है? अब विटामिन बी टू, ओके, ये विटामिन बी का दूसरा है, ठीक है ना? पहला बी वन है, ठीक है ना? इसको बोलते हैं फ्लोबिन, ओके। सो इसका जो डिस्कवरी हुआ था 1920 में हुआ था, ठीक है ना? सो इसके जो मुख्य स्रोत हैं, सोर्स हैं, वो दूध हो जाएगा आपका, एग वाइट हो जाएगा आपका, ठीक है ना? एग वाइट मतलब क्या है? अंडे का जो लिक्विड वाला भाग है उसको एग वाइट बोलते हैं, ओके। यकृत हो गया आपका, और गुर्दा हो गया आपका, ईटीसी। यकृत मतलब लीवर हो गया आपका, जैसे, ठीक है ना? लीवर को यकृत बोलते हैं। सो कमी से रोग क्या होंगे? ये नहीं हो जाएगा, तो इसके क्या होंगे? वृद्धि का रुकना। आपकी हाइट नहीं बढ़ेंगी भाई, आपको दिक्कत होनी स्टार्ट हो जाएंगी, ठीक है ना? मान लो जैसे कई छोटे बच्चे होते हैं जिनकी हाइट नहीं बढ़ती है, तो वन ऑफ द रीजन विटामिन बी टू भी हो सकता है, ठीक है ना? सो धुंधली दृष्टि का होना, अगर आपके आंखों की दृष्टि कम होने लग रही, तो आपको इनमें से कोई ना कोई चीज़ लेनी स्टार्ट कर देनी चाहिए। आपको पहले डॉक्टर से दिखा लेना चाहिए, बट उसके बाद एक रीज़न ये भी हो सकता है कि अगर आप ये चीज़ें लेना स्टार्ट कर दे तो आप ठीक हो जाए। विटामिन का ये हमारे पर्सनल बॉडी के लिए, हमारे लिए, ये सबके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, मतलब। तो जीभ पर छाले पड़ जाना, आपने देखा है कि अक्सर, मतलब मेरे साथ कई बार होता है, जब मेरे सर्दियों का मौसम होता है तो जीभ पे छाले पड़ जाते हैं। तो ये किसकी वजह से होता है? वो विटामिन बी टू की कमी की वजह से। ये स्पेसिफिकली विटामिन बी टू की वजह से होता है, ठीक है ना? इसके और भी सोर्स हो सकते हैं, आप ज़्यादा इसके बारे में सर्च कर सकते हैं, ठीक है ना? असामान्य बुढ़ापा आना, आपने देखा होगा गाँव में लोग, हमें क्या है, एज से पहले ही ज़्यादातर बूढ़े नजर आने लग जाते हैं, या कोई बहुत ज़्यादा काम कर। तो आपको इसके लिए विटामिन बी टू की, या तो आप गोलियाँ खाना स्टार्ट कर लो, ठीक है ना? ये काफ़ी अच्छा सोर्स है। नहीं तो आप ये चीज़ें लेते रहो, तो हो सकता है इससे समय के साथ, इसमें टाइम लगता है, क्योंकि अगर आप गोलियाँ खा रहे तो वो आया मल्टीविटामिन्स वगैरह की, तो काफ़ी जल्दी इफ़ेक्ट कर पाना, प्रकाश ना सह पाना। ओके, अगर आपको प्रकाश नहीं सहन कर पा रहे, तो तब भी आपको दिक्कत है, ठीक है ना? तो आपको बी टू की प्रॉब्लम है। सो मेनली आपको मैं एक चीज़ इसमें से बता दूँ, जीवों पर छाले पड़ जाना, ठीक है ना? ये चीज़ ऐसा है कि इससे ही होता है, ये बी टू से ही होता है, ठीक है ना? तो ये आपको बहुत अच्छे से याद रखना है, ठीक है ना? जीभों पर छाले पड़ जाना विटामिन बी टू की वजह से होता है। आपको इसका साइंटिफिक नेम याद रखना है,
ठीक है ना। साइंटिफिक नेम याद रखने की कोशिश कर लेना, ठीक है ना। याद तो थोड़ा मुश्किल ये रहे ना रहे, पर आपको कोशिश करनी चाहिए कि आपको नाम याद रहे इसका, ठीक है ना। तो ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। असामान्य बुढ़ापा आना, ठीक है ना। अगर जनरली पूछा जाएगा कि असामान्य बुढ़ापा कैसे आता है, तो ये B2 का, इस विटामिन का एक रीज़न है इसका, ठीक है ना। इसकी डिस्कवरी स्मिथ और हेंड्रिक्स ने की थी 1926 में, ठीक है ना। तो अब देख लो 1926 यहाँ आ गया, ठीक है ना। 1910 एंड 11 यहाँ आ गया विटामिन बी। तो इसका जो क्रेडिट मिलता है वो स्मिथ और हैंड्रिक्स को मिलता है। तभी मुझे इसमें डेट्स में थोड़ा दिक्कत है, क्योंकि जहाँ से मैं ये सोच किया वहाँ में 1926 लिखा हुआ, और विकीपीडिया में मैं ये देखा था 19, नहीं ओहो नहीं 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 नहीं, ठीक है B2 1920 यहाँ है, 1920 तक। तभी मुझे इसमें थोड़ा सा दिक्कत रहता है, ठीक है ना। सो विटामिन B3, तो विटामिन B3 के बारे में हम आपको बताते हैं। सो विटामिन B3 1936-37 में ये कहा जा सकता है, ठीक है ना। 1936 और 37 में है। सो इसका नाम है पेंटोथेनिक एसिड, ओके। सो आई थिंक शायद मैं अगर नाम गलत पढ़ लूँ तो मैं नाम नीचे सही सही लिखा हूँ, क्योंकि थोड़ा मुझे हिंदी में प्रॉब्लम है, तो इस वजह से। इसका मुख्य स्रोत जो है वो है ईस्ट, मांस, जिगरा, गुर्दा, दूध, अंडे, ओके। ये सब आपको खाने से, और इसमें कुछ और भी हो सकते हैं, ठीक है ना। ये सब खाने से आपको क्या हो जाएगा, विटामिन B3 मिल जाएगा। इससे जो कमी कमी के रोग, ठीक है ना, इस ये आपको बहुत ज़रूरी है। आपके जो आपकी पेशियों में लकवा, जब आपका लकवा हो जाता है ना आपका पेशियों का, तो वो विटामिन B3 की वजह से होता है, ठीक है ना। तो आपने ये चीज़ स्पेसिफिकली याद रखना है, क्योंकि ये सिर्फ विटामिन B3 की वजह से ही होता है, ठीक है ना। पैरों में जलन महसूस होना, ठीक है ना, ये आपको ध्यान रखना चाहिए, ठीक है ना। और इसकी डिस्कवरी कॉनार्ड ने की थी, ठीक है ना। आपको ये चीज़ याद रखना है, डिस्कवरी याद रखना है, पेशियों में लकवा, क्योंकि ये यूनिक चीज़ें है, तो यूनिक चीज़ें हमेशा पूछी जा सकती है एग्जाम में, तो यूनिक चीज़ें आपको हमेशा ही याद रखने वाली होती है, ठीक है ना। इसकी डिस्कवरी और ये सब चीज़ें, ठीक है ना। और इसका साइंटिफिक नेम भी आपको याद रखना है। सो इसके बाद मैं आपको अगले वाला विटामिन जो डिस्कस कर रहा हूँ, ठीक है ना, वो विटामिन B5 है, ठीक है। मैं विटामिन बी के सारे आपको ग्रुप तैयार करके लाया हूँ, और मैं कोशिश करूँगा कि आपको ये समझ आए। आपको और जगह जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आई थिंक सो, जहाँ तक मुझे लगता है। अगर आप देख लो विटामिन के बारे में, तो अगर विटामिन से कहीं भी क्वेश्चन आता है तो शायद इसके अंदर से ही होगा। तो विटामिन B5, ओके। विटामिन B5 की डिस्कवरी हुई है 1931 में, ओके। और इसको नियोसिन बोलते हैं, ठीक है। इसका साइंटिफिक नेम नियोसिन, और दो ये आपने याद रखना है, 1931 आपने याद रखना है। मुख्य स्रोत इसका है मांस, मूंगफली, तरकारियाँ, ओके, पत्तेदार तरकारियाँ बोल सकते हैं हम। आलू, साबुत अनाज, ओके, जैसे आपका साबुत अनाज में क्या हो गया, मक्की हो गया, गेहूँ हो गया, ठीक है ना। और इसका एक टमाटर, इसमें टमाटर इसमें यूनिक आ गया, ठीक है। टमाटर और यकृत, ठीक है ना। यकृत काफ़ी जगह आ रहा है, आपका दूध काफ़ी जगह मिलेगा, ठीक है ना। सो इसके जो कमी से प्रभाव होंगे, इसकी कमी से क्या क्या प्रभाव होंगे, जीभ का चिकनापन, ओके। जीभ का जैसे चिकनापन हो जाएगा। तो अब देखो, त्वचा पर फुंसी फोड़े का होना, ये यूनिक है, ठीक है ना। आपको फुंसी और फोड़े अगर त्वचा पे होते हैं तो किसकी वजह से होते हो, B5 की वजह से होते हैं। तो ये चीज़ आपको बहुत अच्छे से याद रखनी है, क्योंकि ये चीज़ें बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है कि त्वचा पे जो मैं आपको बता रहा हूँ कि यूनिक है, वो चीज़ें आपने याद रखनी है। इन विटामिन में से वो चीज़ें पूछ सकते हैं। अब कोई पूछ लेगा कि त्वचा पे जो फुंसी और फोड़े होते हैं वो किसकी वजह से होता है, तो ये विटामिन B5 का रीज़न होगा, ठीक है। आपने साइंटिफिक नेम याद रखने हैं इनके आपको, ठीक है। अगर आपके शरीर में है तो आप ये चीज़ें खा सकते हैं, मतलब ये चीज़ आपको देखनी चाहिए मेरे हिसाब से। पाचन क्रिया में गड़बड़ी होना, ठीक है ना, ये भी आपका पीछे भी था एक में, बट पाचन क्रिया में गड़बड़ी होना, ओके। और मानसिक विकार, गाइज ये बहुत बड़ी दिक्कत है, ठीक है ना, मानसिक विकार, ओके। तो आपको मानसिक विकार भी किसकी वजह से, इसकी वजह से होता है, और ये बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम है। मानसिक विकार में इंसान मेंटली डिस्टर्ब हो जाता है, ठीक है ना। उसकी सोच, उसको कुछ मतलब समझ ही क्या बताए ये चीज़। मेरे एक दोस्त को इसकी प्रॉब्लम है, और वो बंदा पता नहीं, मतलब मुझे पता है वो कितना परेशान रहता है, वो चीज़ें करता है, ओके। जो इसकी डिस्कवरी की थी वो विलियम्स ने की थी, ठीक है। और फिर विटामिन B6, इसके बाद हम अगले विटामिन पे जा रहे हैं। विटामिन B6 डिस्कवरी हुई थी 1934 को, ओके। इसका नाम है पैरोडॉक्सिन, ओके। पैरो ओके। सो ये आपने नाम याद रख लेना, शायद मुझे पढ़ने में थोड़ी सी दिक्कत हो रही है तो मैं नहीं पढ़ पा रहा हूँ, ओके। इसका जो डिस्कवरी हुई थी 1934, ओके, ओके। पायरोडॉक्सिन, ओके, पायरोडॉक्सिन, आई थिंक सो, अगर मैं गलत पढ़ रहा हूँ तो सॉरी, बट हो सकता है मुझे थोड़ा हिंदी में दिक्कत है, तो
आप समझ सकते हैं, पर नाम नीचे अच्छे से लिखा हुआ है। इसके जो मुख्य स्रोत है वो है दूध, मछली, गाजर, केला, मटर, अंडे, चिकन, पालक, ईटीसी। ओके, आप एक चीज़ देखेंगे, पालक भी कई जगह आता है, ठीक है ना, और ये पत्तेदार सब्जियों में भी आता है, ठीक है ना। तो ये काफ़ी जगह आ जाता है, और इसकी कमी के जो प्रभाव होंगे, ठीक है ना, इसकी जो आपकी पापड़ीदार और फटे होठ। ओके, ये आपने देखा है कि सर्दियों में अक्सर ये प्रॉब्लम्स हमें होती है, ठीक है ना, पपड़ी और फटे हुए ओठ, आपके ओठ फट जाते हैं, ठीक है ना। सो ये किसकी वजह से होता है? विटामिन B6 की कमी हो जाती है उस दौरान आप में। तो उस दौरान आपको क्या खाना है? आपको इसमें से चीज़ें लेनी है, दूध, मछली, गाजर, केले, मटर, अंडे, चिकन, पालक, इनमें से ये चीज़ें शायद उस समय कम हो जाती है, मैं गैस कर सकता हूँ, तो उसकी वजह से ये होने। हाथों और पैरों में लगातार दर्द रहना। ओके, अगर आपके हाथ या पैरों में लगातार दर्द हो रहा है तो इसका मतलब आपको विटामिन B6 की कमी है, तो आपको इससे विटामिन B6 की या अपनी ये स्रोत यूज़ करनी है उस समय, ठीक है ना। जीभ में सूजन और दर्द का रहना। ओके, अगर जीभ की सूजन आती है और दर्द रहती, ये आई थिंक कॉमनली बहुत कम लोगों को होता है, जीभ के सूजन। तो आप ये चीज़ ध्यान रखना कि जब जो जीभ में सूजन आती है और या दर्द रहता है, ठीक है ना, तो ये विटामिन B6 की वजह से होता है। तो ये चीज़ पूछ सकते हैं, क्योंकि ये बहुत अलग है, ये भी इसमें बहुत ही अलग है, पापड़ीदार और फटे ओठ, क्योंकि ये बहुत ही यूनिक से नेम है, तो आपको ये चीज़ें याद रखनी पड़ेंगी, ठीक है ना। हाथों पैरों में लगातार दर्द रहना, ये भी है। तो आपको विटामिन B6 में ये चीज़ें याद रखनी है, नेम, ओके, डेट, साइंटिफिक नेम और यूनिक जो चीज़ है, ठीक है ना। इसकी जो डिस्कवरी की थी वो पॉल गिरगिरी ने की थी, ठीक है ना। तो पॉल गिरगिरी, आप नाम याद रख लो इसका, ठीक है ना, अगर आप रख सकते हैं। बट एक चीज़ आप ना, विटामिन बी देखो, ए की डिस्कवरी किसने की है? वी की, सी की, डी की, ये सब आपको नाम कंपलसरी याद रखने। बी बहुत लॉन्ग है तो हो सकता हो आप सबके ना रख सको, पर एटलीस्ट आपको इंपॉर्टेंट नेम्स वगैरह याद रखने। उसके बाद आता है विटामिन B7, ठीक है ना। इसकी डिस्कवरी थी 1936 में, और जो इसकी डिस्कवरी कितना मल्टीपल ग्रुप ने की थी, ठीक है ना। तो इसका जो क्रेडिट है, जो आपको अच्छा, क्रेडिट के लिए पता क्या होता है गाइज, इसका जो क्रेडिट मिलता है ना, ये लोग मेडिसिन बना लेते हैं उसके बाद, तो उसके बाद मेडिसिन बनाने के बाद क्या होता है, कॉपीराइट लग जाता है आपका, ठीक है ना। आपने कोई कंपनी है, वो किसी चीज़ को अपने सॉल्ट से बनाएगी तो 15 या 20 साल तक वही कंपनी बना सकती है उस चीज़ को, ठीक है ना। और अगर कोई और कंपनी चाहिए तो आपको पैसे देने पड़ेंगे, या जनरली बंदा नहीं कर सकता, तो कॉपीराइट वाला सीन हो जाता है। तो इसका जो आप मेडिसिन बना दिया, आपने डिस्कवरी की है ना, आपको पैसे मिलने चाहिए इस चीज़ के। तो ये कॉपीराइट पेटेंट सबमिट कर देते हैं, तो कॉपीराइट वगैरह लग जाता है, और फिर ये जनरली कोई दूसरी कंपनी नहीं बना सकती, और अगर आप ले दें तो उनसे आपको परमिशन लेनी पड़ेगी, और फिर उन्हें अपने पैसों के कुछ एक अमाउंट देना पड़ेगा, ठीक है ना। तो ये फ़ायदा होता है, जैसे अब मल्टीपल ग्रुप को इसका वो क्रेडिट मिल गया, ठीक है ना, बहुत सारे ग्रुप को, जैसे वॉस 1927, पॉल गिरगिरी भी था, ठीक है ना, और वर्क भी था, डीन वर्क, ओके, 1939 वगैरह। तो ये तीनों लोग यूज़ कर सकते थे इसको, ठीक है ना। और इसकी B7 है, डिस्कवरी 1936 से, और इसका साइंटिफिक नेम है बायोटीन। ओके, आपने ये नाम याद रखना है, बायोटीन आपने काफ़ी बार सुना भी होगा, इवन आपने मेडिसिन के बाहर भी लिखा होगा बायोटीन, ठीक है ना। इसके मुख्य स्रोत जो हैं, ठीक है ना, बादाम हो गया, ब्रोकली, गोभी आपने देखा होगा, ब्रोकली आपने देखी है, पालक हो गया, अंडा हो गया, मछली हो गया, दूध हो गया, दही, केला, मूंगफली, मशरूम इत्यादि, ठीक है ना। इनके ये मुख्य स्रोत हैं कि आपको यहाँ से B7 आपको मिलता है, ठीक है ना। कमी के प्रभाव, आपने ये चीज़ ध्यान रखना, ये भी हो। स्किन एलर्जी, अब ये देखो ना, आपकी जो स्किन एलर्जी हो जाती है, आपकी जब आपको बार बार स्किन में क्या खुजली लगती है कई बार, और बोले यार स्किन एलर्जी होगी, तो ज़्यादातर डॉक्टर उनके लिए B7 ही लिखते हैं, ठीक है ना। अगर आप ये चीज़ें प्रॉपरली ले रहे तो बहुत कम चांस रहते हैं कि आपको स्किन की एलर्जी रहती है। स्किन इन्फेक्शन वगैरह हो गए, ठीक है ना, स्किन का इन्फेक्शन हो जाना, ये आपको याद रखना है, ये सिर्फ B7 के ही है, ठीक है ना, ये औरों के नहीं होंगे। B7 में स्किन एलर्जी, स्किन, ये चीज़ें जो मैं बता रहा हूँ, जो मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ, इसको याद रखो। आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, आपके लिए ये एग्ज़ाम हो जाएगा आराम से। अब नाखून कमज़ोर होना, ठीक है ना, इससे क्या होंगे, नाखून भी कमज़ोर होंगे। ये भी पूछ सकता है कि नाखून किसकी वजह से कमज़ोर होते हैं। बालों का बहुत अधिक गिरना, ठीक है ना, ये कॉमनली प्रॉब्लम होती है बालों का। इवन ये प्रॉब्लम पता क्या हो जाता है, आप प्लेस चेंज करने के बाद भी आपके बाल गिरने लग जाते हैं। तो बालों का बहुत अधिक गिरना एक B7 का रीज़न भी होता है, ठीक है। हो सकता हो आप उस समय ये चीज़ें ना खा रहे हो, या क्या मतलब नहीं खा रहे हो, क्योंकि ये तो विटामिन ऐसा है बाहर आ जाएगा आपका, क्योंकि वाटर सॉल्युबल है, ठीक है ना। तो मैंने आपको पहले ही बता दिया, ठीक है ना। सो इससे और समस्याएं क्या होंगी, ठीक है ना, मानसिक समस्याएं जैसे स्ट्रेस और डिप्रेशन, ठीक है ना। अगर आप नहीं चाह रहे तो मानसिक समस्याएं हो जाएंगी, आप स्ट्रेस में रहने लग जाएंगे, डिप्रेशन होने लग जाएगा। तो इससे क्या होगा, शरीर में खून की कमी आ जाएंगी,
और रात में नींद ना आने की समस्या भी इसका एक रीज़न है, ठीक है ना। अगर आपने पूछ लिया कि रात में नींद ना आने की कमी किसकी वजह से होता है, तो ये विटामिन B7 है, ठीक है ना, आपको याद रखना है इस चीज़ को। मानसिक समस्याएं होगी जैसे स्ट्रेस और डिप्रेशन में होने लगी है, तो आपको देखो, मैं ये नहीं बोलूँगा कि आप स्ट्रेस और डिप्रेशन में आप ये खा लो एकदम ठीक हो जाएंगे, ऐसा नहीं होता है, ठीक है ना। ऐसा सिर्फ मेडिसिन से ही होगा। बट अगर आप ये चीज़ें प्रॉपरली ले लो तो ये चीज़ें आपको बहुत हद तक कम हो जाएंगी या नहीं होगी। शरीर में खून की कमी भी इसका एक रीज़न है। ओके, अब हम अगले विटामिन पे जाते हैं, विटामिन B9। मैं कोशिश कर रहा हूँ आपको सारे के सारे विटामिन बताओ। तो विटामिन B9, ठीक है ना, इसका नाम है फैलिक एसिड, ठीक है ना, फॉलिक एसिड। ओके, इसकी डिस्कवरी होगी 1941 में इसकी डिस्कवरी की थी। ओके, लूसी बिल्स ने इसकी डिस्कवरी की थी, ठीक है ना। और इसके मुख्य स्रोत है हरी पत्तेदार सब्जियां, जैसे ब्रोकली और पालक हो गया आपका, मटर हो गया आपके, खट्टे फल हो गए आपके, ये खट्टे फल यूनिक आ गया ना, ठीक है ना, तो आपने ध्यान रखना भी ना इनका है। अंडे हो गए, मशरूम हो गया, लिवर का मीट हो गया आपका, फलियाँ होगी, बीन्स हो गए, ठीक है ना। कमी से होने वाले रोग, हार्ट अटैक और स्ट्रोक्स गाइस, ये ध्यान रखो, ये विटामिन B9 की वजह से होते हैं, ठीक है ना। हार्ट अटैक और स्ट्रोक्स ये विटामिन B9 की वजह से होते हैं। अगर आपको यहाँ दिखने में प्रॉब्लम आ रही है, थोड़ा सा पीछे कर लो, आप उतार लेना, ठीक है ना। और मानसिक विकार ये सेकंड टाइम आ गया, तो आपने दोनों विटामिन को याद रखना है कि एनीमिया ये अलग से आ गया, आपने ध्यान रखना है, ऐसे एनीमिया औरों से भी होता है। हाँ, अब क्या है, श्वेत रक्त कोशिकाओं में कमी, ठीक है ना, वाइट रक्त WBC। ओके, WBC की क्या हो जाती है, कमी हो जाती है, आपको विटामिन B9 लेना है। ओके, ये कमी आजकल आई थिंक जो एक कहाँ से है, 18 to 30 ईयर्स के स्टूडेंट या लोग जितने भी हैं, उनमें ना ये 70 to 75% ये प्रॉब्लम देखी जा रही है कॉमनली, ठीक है ना, WBC की। इसके रीज़न बहुत सारे हैं, ठीक है ना। तो बट WBC की कमी होने की वजह से आपके साथ क्या हो जाएगा, आपकी प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाएगी। प्रतिरोधक मतलब बीमारियों से लड़ने की क्षमता आपकी क्या हो जाएंगी, बहुत कम हो जाएंगी, जिसकी वजह से आपको बहुत प्रॉब्लम हो सकती है, आप में आसानी से बीमारियां हमला कर सकती है, ठीक है ना। तो ध्यान रखें, अगर ओके जो भी रीज़न है, बिनो वॉइस तो मोस्ट ऑफ देम जानते हैं, ठीक है ना। बट जो भी रीज़न है, तो ध्यान रखिए कि आप ये चीज़ें लें, ठीक है ना। इसमें ये नहीं है कि आप मीट खा लो, मीट से नहीं होगा गाइस, ये ध्यान रख लो आप। ये चीज़ें हरी पत्तेदार सब्जियां होगी, जैसे ब्रोकली